पारिस्थितिकीय कारक इकोलॉजिकल फैक्टर। सभी जीवधारी अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में निवास करते हैं। वातावरण के अंतर्गत ही वे सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं मृदीय कारक इत्यादि आते हैं, जिनका या इन कारकों का प्रभाव जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निश्चित रूप से पड़ता रहता है। जीवधारियों की जितनी भी दैनिक क्रियाएं हैं जो जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है, इसी वातावरण के पदार्थों तथा उनकी दशाओं पर निर्भर करती है। जैसे देख सकते हैं, अधिकतर क्रियाओं के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, यानी बिना जल के हम अन्य कार्य नहीं कर सकते। पौधों को भोजन बनाना है तो प्रकाश की और CO2 की क्या आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन यानी O2 की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं इन सभी जैविक क्रियाओं पर ताप का बहुत विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है और इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि पारिस्थितिकीय कारक क्या होते हैं। तो वातावरण का प्रत्येक भाग जो जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रभाव डालता है, वातावरणीय अथवा पारिस्थितिकीय कारक या इकोलॉजिकल फैक्टर कहलाता है। वातावरण में अनेक कारक होते हैं। इनमें से हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा कोई भी एक कारक नहीं है जिसका प्रभाव केवल दूसरे पे पड़ता है। नहीं, कभी भी एक अकेला कारक जीवधारियों पर कभी भी प्रभाव नहीं डालता, अपितु जितने भी कारक है या सभी कारक है आपस में मिलकर ही प्रभाव डाल सकते हैं। इन कारकों के प्रभाव के कारण ही हम देखते हैं कि संसार के जो विभिन्न अलग अलग भाग हैं, उसी अलग अलग भागों में हमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है, वनस्पतियाँ प्राय देखने को मिलती है। जितने भी हमारे पौधे हैं, जीव जगत है, उन पर निश्चित स्थान पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं, या कह सकते हैं कि निश्चित स्थान पर जो जलवायु की स्थितियां हैं उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन होता है जलवायु कारक के अंतर्गत। फिर बात करेंगे स्थलाकृतिक कारकों, तो इसके अंतर्गत जो पृथ्वी की सतह है या हमारी जो पृथ्वी की आकृति है या पृथ्वी पर जो विभिन्न स्वरूप है या आकार हैं, उनसे संबंधित विभिन्न कारक आएंगे। मृदीय कारक के अंतर्गत जो भी मृदा है निश्चित क्षेत्र की, उसके भौतिक और रासायनिक जो कारक हैं या उनके फैक्टर्स जो हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि मृदा के अलग अलग रूप प्राय देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे जैविक कारकों की। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी पौधे हैं, जंतु है, मनुष्य है या और भी जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवधारी है, उनकी समस्त क्रियाएं आती है और इनका प्रभाव जो है पौधों की जैविक क्रिया व वृद्धि आदि पर निश्चित रूप से पड़ता है। हमारी पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैविक कारकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, इतना हमें जानना होगा।